पढ़ने से ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है टेस्ट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे पिछले साल जिन लोगों ने पूरी साल मेहनत करी और लास्ट में उन्होंने टेस्ट में ज्यादा सिंसियरली काम नहीं किया, टेस्ट में उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, बहुत ही कम टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए और आखिरी में उनका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन के बहुत ही अगेंस्ट आया। जो सोच रहे थे कि भैया आ जाएगी 2-3 हजार रैंक आ जाएगी, तो पता चला रैंक आ रही है भैया 1 लाख 1.5 लाख रैंक। मतलब समझ ले, टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। ये तो तू मान ले, तू सिलेक्शन के काबिल जरूर होगा लेकिन गलती कर देगा। मंजिल सीरीज का आप भरपूर फायदा उठा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने बैकलॉग खत्म कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, लाइव क्लास से नहीं जुड़ पाए थे, तो आप मंजिल सीरीज से अपने वो बैकलॉग कवर कर रहे हो। कुछ बच्चे लाइव करते हैं, कुछ बच्चे 2, 4, 5, 6 दिनों के बाद आराम से रिकॉर्डेड करते हैं। लेकिन पढ़ने से ज्यादा, शायद आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है टेस्ट। अगर मैं आपके सिलेक्शन के कंट्रीब्यूशन को 100% में अगर डिवाइड करूं तो भैया ये मान के चल कि 30% जो वेटेज होता है वो होता है क्लास का, कि मास्टर ने क्या पढ़ाया, आपने क्या समझा। 40% वेटेज होता है आपके होमवर्क करने का, कि जब आपको लाइव क्लास पढ़ाई जा रही होती है तब आप घर पे कितना रिवीजन कर रहे होते हो, कितना होमवर्क कर रहे होते हो। और 30% ही बराबर का इंपॉर्टेंस होती है आपके टेस्ट की। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे पिछले साल जिन लोगों ने पूरी साल मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करी और लास्ट में उन्होंने टेस्ट में ज्यादा सिंसियरली काम नहीं किया, टेस्ट पे उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, बहुत ही कम टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए और आखिरी में उनका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन के बहुत ही अगेंस्ट आया। जो सोच रहे थे कि भैया आ जाएगी 2-3 हजार रैंक आ जाएगी, तो पता चला रैंक आ रही है भैया 1 लाख 1.5 लाख रैंक। बाद में फिर वो कहते हैं कि सर ये वाला सवाल हमारा टाइमिंग गड़बड़ आ गई थी, हमारा जो है मेन एग्जामिनेशन में हम नर्वस हो गए थे, हमारे 4 सवाल नहीं बने तो हम फ्रस्ट्रेट गए थे, हमसे सवाल गलत होना शुरू हो गए थे, हमने मैथमेटिक्स को पहले उठा लिया था जबकि बाद में उठाना चाहिए था, हमारा टाइमिंग गड़बड़ आ गई थी, हमने केमिस्ट्री में 1.5 घंटा लगा दिया था, फिजिक्स में 1.5 घंटा लगा। इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें होती है जो एग्जामिनेशन में हमें फेस करनी पड़ती है। उसमें कैलकुलेशन पार्ट है, सवाल ठीक से नहीं पढ़ा था सर, सवाल तो पढ़ लेते भेजे में नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, एग्जामिनेशन प्रेशर पता नहीं क्या हो गया था, स्क्रीन के सामने बैठने की आदत नहीं थी सर, पहली बार जब बैठने गए तो पता चला कि नर्वस आ रहे हैं थोड़ा सा। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो बच्चा पहली बार जब टेस्ट देने जाता है तो उसको फेस करना पड़ता है। और मैं ऐसे बच्चे को भी, बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, आप चाहो तो जेई वाला चैनल पे आप उनके इंटरव्यू भी देख सकते हो, कि जो एक एवरेज बच्चे थे, उतने खास बच्चे नहीं थे, उतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे, आप ही की तरह से उन्होंने एवरेज तैयारी करी थी। लेकिन नवंबर और दिसंबर में उन्होंने इतने अग्रेसिवली उन लोगों ने टेस्ट की प्रैक्टिस करी कि वो अल्टरनेट डे टेस्ट दिया ही करते थे। हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन टेस्ट दिया करते थे और बार बार टेस्ट देने से उन्होंने एटलीस्ट जेईई मेंस की जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी है वो उन्होंने पकड़ ली थी, कि दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली। 25 में से 30 में से इतने सवाल तो टफ ही होते हैं जिनको हमको 2-3 सवाल जिनको हमको लास्ट में करना होता है, अभी नहीं करना होता है बीच में। वो पूरा पैटर्न समझ जाते हैं। ठीक है, कि भाई साहब की ये कायदे में ये पूछना चाह रहा है और ये ऐसे ऐसे फंसाना चाह रहा है, ये ऐसे ऐसे यूनिट में फंसाता है, ये ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक में फंसाता है, ये ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता है। और ये सारी चीजें बेटा आप लोगों की डेवलप हो पाएंगी तभी जब आप टेस्ट दोगे। समझ में आ रही बात? और मंजिल सीरीज में जो बच्चे यहां पर मंजिल सीरीज में अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि मंजिल सीरीज में आपको ये टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट है ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका फायदा उठाओ। समझ मारिए, रोज सुबह 10 बजे हमारा बैटल ग्राउंड होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो बिल्कुल टेस्ट की तरीके से। और हमारे 15 दिन में टेस्ट होते हैं मंजिल सीरीज में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसकी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, आप उसके एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन पे जाके वहां से उस टेस्ट का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। क्योंकि भैया सीधी सी बात यह है, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्यादा फायदेमंद तब होते हैं जब आप उन बच्चों के बीच में दे रहे हो जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है। और ये बात कहने की तो खैर मुझे जरूरत है ही नहीं, कि आप सब लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े हुए जो जिस प्लेटफॉर्म से हैं उसका नाम PW है। क्लियर है बंधु? तो आप सब लोगों से मैं ये बोलूंगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि अपने आपके 2 साल की मेहनत जो आपने की है, या 1 साल की मेहनत, या 3 साल की मेहनत, कुछ बच्चे ड्रॉपर भी होंगे, आप उस मेहनत को भैया बिल्कुल एकदम कन्वर्ट करना चाहते हो रिजल्ट में, तो टेस्ट को सीरियसली लो, बिल्कुल सीरियसली लो, टेस्ट आप दो। और मंजिल सीरीज के टेस्ट तो डेफिनेटली दो, क्योंकि यहां पर जितने आप देखते हो ना कि जो है इतने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मंजिल सीरीज का टेस्ट जरूर देते हैं। ये विंडो सुबह से शाम तक होती है टेस्ट वाली, और उसमें आप किसी भी 3 घंटे के स्लॉट में अपने हिसाब से टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए आपको PW की एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे मंजिल बैच सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? ओके भैया? हाँ।
मतलब समझ ले, अगर टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, ये तो तू मान ले। तू सिलेक्शन के काबिल काबिल जरूर होगा, लेकिन गलती कर देगा, हमारी बात, लेकिन गलती हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, और एक नहीं होगी, कई बार गलती होगी। और हमारे अब तो भैया 14 लाख लोग बैठ गए हैं अप्रोक्सीमेटली, सुना है मेंस में, ठीक है। ये फिर से वो उसी तरह का पैटर्न हो जाएगा कि भाई साहब एक सवाल तूने गलत कर दिया, फटाक से रैंक तेरी 3-4 हजार पीछे जाएगी। दो सवाल गलत कर दिया, 15-20 हजार पीछे चली जाएगी। हाँ सही बता रहा हूं मैं, एक सवाल गलत का मतलब 5 नंबर का लॉस। आ रही बात समझ में? इसलिए एक छोटी से छोटी गलती भी अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अगर इस बार अगर 10-11 लाख बच्चे बैठे होते तो समझ में जाते कि 10-11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 8-9 लाख पेपर देंगे। लेकिन अब डेटा ही बेसिकली 30% इंक्रीज हो गया है। अब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। अच्छा पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? देख रहा है इनका, देख इनको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं भी, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है इनको। पढ़ाओ, सब पढ़ा क्यों नहीं रहो सर? नहीं पढ़ा रहा मैं, बोल क्या करेगा तू? ठीक है तू जा, ठीक है। कह रहा कि पढ़ाओ सर।